हम जिक्र कर रहे हैं तारीख के अवराक में छुपी एक पुरअसरार शख्सियत जिसका नाम है अकलीम अख्तर, लेकिन तारीख उसे जनरल रानी के नाम से याद करती है। अकलीम अख्तर गुजरात में पैदा हुई, पंजाब में 31 या 32 बताया जाता है, जबकि उनकी वफ़ात 1 जुलाई 2002 को 70 या 71 साल की उम्र में लाहौर में हुई। उनके हस्बैंड मोइज़ थे। उनके पार्टनर जिनका नाम उनके साथ जोड़ा जाता था वो पाकिस्तान के साबिका सदर भी रह चुके हैं, पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर भी रह चुके हैं, जनरल याह्या खान। 1969 टू 1971 तक ये रहे। जनरल रानी के 6 बच्चे हैं और इनका ग्रैंड जो इनका बच्चा है, जो इनका या दोहता है, वो पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर सेलिब्रिटी है, फ़ख्र आलम, पॉप स्टार। और इनकी एक बेटी है उरूसा नाम है उसका, और वो एक बहुत मशहूर जर्नलिस्ट भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस शख्सियत के बारे में मैं आपको ये सब कुछ बता रहा हूँ, आखिर वो शख्सियत है कौन? अकलीम अख्तर को जनरल रानी का खिताब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था। अकलीम अख्तर 1931 को गुजरात में एक छोटे से जमींदार घराने में पैदा हुई। फरसूदा और रिवायती घराने में पैदा होने के बाइस जनरल रानी यानी कि अकलीम अख्तर मैट्रिक भी नहीं कर पाई थी। कम सिनी में ही एक थानेदार से उनकी शादी कर दी गई। फिर यके बाद दीगरे इनके 6 बच्चे पैदा हुए। इसी दौरान जनरल रानी के थानेदार शौहर का तबादला मरी में हो गया। यूं जनरल रानी भी यानी कि अकलीम अख्तर अपने बच्चों समेत मरी में शिफ्ट हो गई। एक दिन अकलीम अख्तर अलमारूफ जनरल रानी बुर्का ओढ़े अपने उस थानेदार शौहर के हमरा मरी माल रोड पे पैदल जा रही थी, और फिर एक ऐसा मोमेंट आया जिसने एक इंसान की जिंदगी के साथ साथ तारीख को भी बदल के रख दिया। जनरल रानी अपने शौहर के साथ सड़क पे पैदल जा रही थी। अचानक तेज हवा का एक झोंका आया। ये तेज हवा का झोंका जैसे ही जनरल रानी के बुर्के के साथ टच हुआ तो उनका बुर्का उनके चेहरे से हट गया, और दूसरा झोंका जनरल रानी के चेहरे पे क्या लगा, जनरल रानी की जिंदगी ही बदल कर चला गया। अकलीम अख्तर के शौहर ने गैरत का मुजाहिरा करते हुए कहा कि अपना चेहरा छुपाओ। अपनी बीवी को डांटा, मगर तब तक अकलीम अख्तर अल मारूफ जनरल रानी की सोच और जिंदगी का वो मयार जो था वो बदल चुका था। बरसों की महरूमियां बगावत का मैदान सजा चुकी थीं। जनरल रानी ने अपना बुर्का वहीं पे उतार कर फेंका और चीख कर थानेदार को कहा कि तुम कौन होते हो, तुम कौन होते हो मेरे चेहरे के बारे में गैरत खाने वाले। और यहां से अकलीम अख्तर से जनरल रानी का सफर शुरू हुआ। इस जनरल रानी ने उस वक्त के हुक्मरान जनरल याह्या, हुकूमती वज़रा और ब्यूरोक्रेसी सबको अपना गर्विदा बना लिया, क्योंकि ये बहुत हसीन थी। जनरल रानी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मर्द जिस्म का भूखा है, इसे गोश्त देते रहो, ये तुम्हारे कदम चाटता रहेगा, यहां तक कि वो हाकिम वक्त ही क्यों ना हो। और ये तारीख में उनकी बातें लिखी हुई आज भी मौजूद है। आईजी पुलिस सरदार मोहम्मद चौधरी अपनी किताब जहां हैरत में लिखते हैं कि ईरान के शाह सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आए हुए थे और जनरल याह्या अपने रूम से बाहर नहीं निकल रहे थे, और पूरा पाकिस्तान परेशान था क्योंकि प्रोटोकॉल का मसला दरपेश आ रहा था। मजबूरन, अब हल देखे क्या निकाला गया उस दौर में, मजबूरन जनरल रानी को बुलवाया गया ताकि वो सदर पाकिस्तान जनरल याह्या को रूम से बाहर लेकर आए। जनरल रानी रूम से जनरल याह्या को बाहर लेकर आए। बकौल जनरल रानी उन्होंने ये बताया कि सदर पाकिस्तान कमरे में एक खातून के साथ वक्त बिता रहे थे, या यूं कहें रंग रलियां मना रहे थे, और वह खातून उस वक्त की एक बहुत बड़ी सुपरस्टार थी, बहुत मशहूर गायिका थी, जो कि आज भी लोग जिनको याद करते हैं। और उस खातून का नाम था मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां।
जनरल रानी ने यह भी बताया कि फिर मैंने और नूरजहां ने मिलकर जनरल याहिया को कपड़े भी पहनाए। हुकूमती ऐवानों में शराब व कबाब की जितनी भी महाफिल होती थी, इनके इनेकाद की जिम्मेदारियां जनरल रानी के सुपुर्द थी। तराना बेगम और नूरजहां को भी जनरल याहिया से मिलवाने वाली जनरल रानी ही थी। तराना बेगम के हवाले से एक बात मशहूर है कि जनरल याहिया तराना बेगम के जिस्म के ऊपर शराब डालकर उनके साथ वक्त बिताते थे। और आईजी पुलिस जो है, जिनकी किताब जहां हैरत के बारे में मैं बता रहा हूँ, जिसमें ये सब तारीख लिखी हुई है, वो ये बताते हैं कि उनके ऊपर शराब डाल के उनके जिस्म को चाटते थे। यहाँ तक ये बातें लिखी हुई हैं। ऐसी तारीख है कि जो कि आपको हिला के रख देगी। शायद इसीलिए आगा शोरश काश्मीरी ने पाकिस्तान टूटने के हवाले से कहा था कि पाकिस्तान तोड़ने वाले तो अनगिनत हैं, लेकिन इनमें अंगूर का पानी और जनरल रानी नुमाया है। तारीख की ये विलन करैक्टर जनरल रानी किस कदर हुकूमती नुमाइंदगान और फौजी अफसरान के करतूतों से वाकिफ थी कि जब सकूत ढाका का सान्या पेश आया, यानी कि 1971 में जब पाकिस्तान टूटा, तो चंद दिन बाद जनरल रानी को हुकूमत ने नजरबंद करवा दिया था, क्योंकि वो सारी हकीकतों को बहुत अच्छी तरह जानती थी। जनरल रानी का टेलीफोन कनेक्शन भी तब काट दिया गया। जनरल रानी को सख्ती से मना किया गया कि आपने कभी मुंह नहीं खोलना, कोई ऐसी बात नहीं करनी कि पाकिस्तान को मजीद नुकसान पहुंचे। मशहूर जमाना वकील एस.एम. जफर ने उनका मुकदमा लड़ा था, जिससे वो रिहा हो गई। बाद में जब एस.एम. जफर ने अपनी किताब मेरे मशहूर मुकदमात लिखी, तो उसमें जनरल रानी के इंकशाफात लिखे जो कि दिल को दहला देने वाले हैं। एस.एम. जफर लिखते हैं कि यहाँ हर मुकाम कौमी वजीर और फौजी जर्नैलों, ब्रिगेडरों, कर्नलों, मेजरों और दीगर अफसरान के पास कोई ना कोई जनरल रानी रही है। जब हम पाकिस्तान की तारीख को बारीक बीनी से पढ़ें तो कराहत, बदबू और खूनी खेल के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा, बस जनरल रानियां और लूट मार नजर आएगी। यकीन कीजिए दोस्तों, लास्ट वीक भी हमने आपके साथ फातिमा जनाह के बारे में लेके तारीख की कुछ बातें शेयर की थी, और आज भी तारीख का एक डार्क पहलू, एक बहुत ही ज्यादा स्याह हिस्सा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये सब कुछ कहते हुए, बोलते हुए, बताते हुए हमारे भी सर शर्म से झुक गए। कई बार खुद को रोका, इंकशाफात को पढ़ते हुए आंखों को बंद किया मैंने, जो कि ये वो जिन कुतुब का मैंने जिक्र किया है, तारीख की जो लिखी हुई है। लेकिन क्या करें, जिन लोगों ने गद्दारियां की हैं, इस मुल्क को डबोया है, कभी ना कभी तो उनके चेहरे से पर्दे हटाने होंगे, ताकि हम बचे खोचे अपने इस मुल्क को संभाल सके और इसको बचा सके। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट में अपना फीडबैक लिखिए, और इस टॉपिक को लेके ज़रूर अपना फीडबैक लिखिएगा। और मन करे तो यूट्यूब चैनल आरजे ज़ीशान हैदर भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।